बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, साहब को अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूंगा। आज नाज़रीन हम बात करेंगे कौमी असम्बली का इजलास 29 तारीख को 29 फरवरी को बुला लिया गया है और मखसूस नशिस्तों का मामला अब तक हल नहीं हो सका। सदर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद कर दी है। अब इस सारे मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों का मामला मजीद एक दिन आगे कर दिया, कल पे डाल दिया है। कल ओपन कोर्ट समात होगी तहरीक इंसाफ की, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से। और इसमें एक बहुत ही अहम काम यह हुआ है कि आज एक एंट्री डली है मौलवी इकबाल हैदर की। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। इसमें मैं आपको बताऊंगा ये एंट्री क्यों डली है और क्या इसमें मुमकिन तौर पर आपको होता हुआ नजर आएगा। और इसकी ओपन समात रखी गई है, कल सुबह 10 बजे होगी। इसके अलावा मरीम नवाज पंजाब की वज़ीर आला मुंतखब हो गई हैं, पहली खातून वज़ीर आला हैं। और आज उन्होंने तकरीर की, चले तकरीर पर तो हम बात करेंगे लेकिन जो उस्मा कारदार के साथ हुआ, उनका हाथ जिस तरह से झटका गया गले मिलने पे, मुबारकबाद देने पे, उससे एक तो जो लोटागिरी है पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी सियासत में, उसके लिए भी आज एक बड़ा वाज़ेह पैगाम था। और दूसरा, सिंध में मुराद अली शाह मुंतखब हो गए हैं, सिंध के वज़ीर आला। दो असम्बलियों में आज दो मुख्तलिफ रवैये देखने को मिले। मैं आपके सामने कंपैरिजन रखूंगा कि दो मुख्तलिफ रवैये क्या थे। फ़र्क बड़ा वाज़ेह है। यानी एक तरफ वो जो यानी बेहतर तरीके से मुंतखब होकर आते हैं, उनका रवैया क्या है। जो हादसाती तौर पर वोट नहीं मिलता फिर भी जीत के आ जाते हैं, उनका रवैया क्या है, मैं इस पर बात करूंगा। फिर जनाब नैब को नोटिस जारी हो गया इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में, जुमेरात को इसकी समाअत होने जा रही है। और एक और तरीके से आपको आज हुआ है कि जो कामयाबी मिली है वो ये हुआ है कि इमरान खान को वकला से अलहदगी में मुलाकात की इजाज़त मिल गई है। कुछ मजीद मामला भी हैं। एक और जज ने आज इस्तीफ़ा दे दिया है, उस पर बात भी करेंगे अगर टाइम मिला तो, वरना अगली वीडियो में उस पर बात करेंगे। अच्छा, मामला ये जनाब के जो सदर आरिफ अलवी वाला मामला है, आरिफ अलवी ने जाते जाते लगता अपने सारे गुनाह धो दिए जो तरीके साफ के खाते में जो उनके थे, उनके खाते में, कि उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से इनकार कर दिया। समरी मुस्तरद कर दी है कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की। और वजह उन्होंने यही रखी है कि हाउस ना मुकम्मल है, चूँकि ज़ाहिर है कोई 23 के करीब मखसूस नशिस्तें अभी तक उनकी अलॉटमेंट होनी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी मुस्तहिक है और इलेक्शन कमीशन वो सीटें अभी तक दे नहीं रहा। अच्छा, इस मामले पे जाहिर है कोई ना कोई जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है, कैसे इस मामले को टाला जाए, क्योंकि केस तहरीक इंसाफ का बड़ा स्ट्रॉन्ग है मखसूस नशिस्तें लेने के वाले से। उसकी वजह यह है कि 2018 में भी जब पंजाब असम्बली में एक दिन ताखीर से लिस्टें जमा हुई थी तहरीक इंसाफ की, लेकिन उसे एंटरटेन कर लिया गया था। अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि आपने मुकर्रर मुद्दत के अंदर लिस्टें जमा नहीं करवाई मखसूस नशिस्तों के लिए अपने नामों की, तो उस पर 2018 वाला केस जो है वो यहाँ पे कोर्ट होगा, लाहौर हाई कोर्ट का। दूसरा जनाब, आपको याद है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4 लोग मुंतखब हुए थे और उसमें उन लोगों को फिर एक मखसूस नशिस्त अलॉट हो गई थी। हालांकि ये 4 लोग इंडिपेंडेंट मुंतखब होकर बाद में इन्होंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी को ज्वाइन किया था, जो पहले इसमें कंटेस्टिंग पार्टी नहीं थी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। बाद में इन्होंने उस पार्टी को ज्वाइन किया था और इन्हें एक मखसूस नशिस्त भी मिल गई थी अपनी नंबर ऑफ सीट्स के कोटे के एतबार से। तो वो भी एक प्रेसिडेंट यहाँ पे मौजूद है जो 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 तहरीक इंसाफ ने कोर्ट करना है जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने। तो इन प्रेसिडेंट्स के होते हुए तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों से महरूम करने का जवाज़ ही नहीं बनता। अब लेकिन इलेक्शन कमीशन है, बादशाह लोग हैं जनाब, अपनी मर्जी का कोई भी फैसला दे सकते हैं। तो अब ये मामला जो है वो आज भी इस पर फैसला नहीं हुआ और कल इसकी समाअत रख ली गई है और कल इसकी ओपन कोर्ट इसकी समाअत रखी गई है। मुख्तलिफ केसेस बाकी भी लगाए गए हैं, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन में ये वाला मामला जो है तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों वाला ये भी रखा गया है। तो इसमें 2-3 मुख्तलिफ केसेस हैं। एक MKM के हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी जो हैं वर्सेस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, और एक और मामला भी है, एक और कोई पटिशनर भी हैं। तो इसमें जो अहम पटिशनर है जनाब वो मौलवी इकबाल हैदर की एंट्री हो गई है। मौलवी इकबाल हैदर जो है एक बड़ा डुबियस सा कैरेक्टर है और ये हमेशा से जब भी कोई वारदात डालना मकसूद होता है तो ये बंदा इसकी पटिशन डलवाई जाती है। नहीं, वो जो नामालूम पटिशनर नहीं होते जो किसी खास मकसद के तहत जिनसे पटिशन डलवाई जाती है, तो इस बंदे का कोई लोकल स्टैंड आई नहीं है तहरीक इंसाफ के साथ। ना ये वोटर किसी का है, ना ये कोई इलेक्शन में कंटेस्टिंग कोई पार्टी है, ना कोई इनकी सियासी जमात है। लेकिन ये हमेशा से एक किरदार जो हमेशा से इस तरह की पटिशनें जो किसी खास मकसद के लिए डलवाई जाती हैं, तो उनमें मौलवी इकबाल हैदर वर्सेस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ये पटिशन लगी है जनाब, कल इसमें समाअत होने जा रही है। तो इससे मुझे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है कि जो नीयत है मुझे वो कुछ और ही नजर आ रही है। बहरहाल इन प्रेसिडेंट्स को देखते हुए तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों से महरूम नहीं किया जा सकता, लेकिन इलेक्शन कमीशन के इरादे जो हैं वो जो लगता है कि शायद कुछ और भी हो सकते हैं, तभी मामला कल पे चला गया और मौलवी इकबाल हैदर की पटिशन भी लगा ली गई है। बहरहाल देखते हैं कल सुबह 10 बजे इस पर फैसला होना है, क्या होता है। 5 रुकनी बेंच इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इसको सुनेगा। इसके अलावा जनाब आज जो मामला है
पंजाब में मरीम नवाज़ का इलेक्शन हुआ वज़ीर आला का, और पंजाब की पहली खातून, या बल्कि पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला वो मुंतखब हुई हैं, और शरीफ फैमिली से चौथा बंदा है जो कि पंजाब के वज़ीर आला का ओहदे पर पहुंचा है। पहले मियाँ नवाज शरीफ, फिर मियाँ शहबाज शरीफ, फिर हमजा शहबाज, और अब मरीम नवाज शरीफ। अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो मरीम नवाज जब मुंतखब हुई तो तहरीक इंसाफ ने, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बाइकआउट किया। इस बाइकआउट की मुख्तलिफ वजूहत चल रही हैं। एक तो पीटीआई का ये मौक़िफ़ था जी कि हमारे वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करना चाह रहे थे राना आफ्ताब जो हैं, कि मियाँ असलम इकबाल और अहमद रशीद भट्टी को असम्बली इजलास में आने की इजाज़त दी जाए। तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर की इजाज़त ना मिलने पर तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट कर दिया इजलास का और इस पूरी कार्रवाई का, वज़ीर आला के इंतखाब की कार्रवाई का। इसमें एक खबर यह भी आ रही है कि तहरीक इंसाफ के कोई 40 के करीब बंदे जो हैं वो इजलास में पहुंच ही नहीं सके। 63 लोग वहाँ पर इजलास में मौजूद थे। तो वो तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शन में हिस्सा लेती तो उनकी नंबर गेम जो है वो वाज़े हो जाती। तो ये जो है, जो 40 बंदे नहीं आए, इनके ना आने की वजह जो बताई जा रही है वो पुलिस के सख्त किस्म के घेराव की वजह से जो है वो लोग असम्बली के इजलास में आज उन्होंने शिरकत नहीं की। शायद मकसद भी यही था कि वो लोग वहाँ पर ना आए। अच्छा, इसके अलावा ये हुआ जनाब के पीटीआई ने बाइकआउट किया तो मरीम नवाज मुंतखब हो गई पंजाब की वज़ीर आला। अब जब उन्होंने तकरीर में चले कुछ बातें मुझे बड़ी अच्छी लगी कि भाई मैं कोई इंतकाम नहीं लूँगी, किसी से हम रिवेंज नहीं लेंगे। बड़ी बड़ी उसमें जो उन्होंने आगे अपना प्लान दिया, वो प्लान कम और विश लिस्ट ज़्यादा लग रही थी। जो इस वक्त फंड्स की सूरत हाल है, जो पैसों की सूरत हाल है, जो उसमें तो ये इतनी बड़ी विश लिस्ट जो है मुझे पूरी होती हुई नजर नहीं आई। कि ये विश लिस्ट ज़्यादा लग रही थी, ये प्लान कम लग रहा था। बाकी इसमें एक चीज़ जो इन्होंने की है मुझे समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों किया गया। चूँकि मैं सिंध में जब देखता हूँ तो मुराद अली शाह वहाँ पर मुंतखब हुए CM, तो वहाँ पे जो बाकी पार्लिमानी लीडर्स हैं सबको मौका दिया गया। सब ने बारी बारी अपनी अपनी जो है वो मुबारकबाद दी वज़ीर आला को मुंतखब होने पे, अपने अपना उन्होंने इजहार ख्याल किया। यहाँ ये मरीम नवाज की तकरीर हुई, ठक करके जनाब असम्बली का इजलास बंद। हालांकि जिन लोगों ने वोट दिया था, पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली अदर गिलानी हो गए, चौधरी शाफे हो गए, और इसके अलावा जो गजनफर छीना है वो भी IPP की तरफ से वो पार्लिमानी लीडर्स वो बात करना चाह रहे थे। वो भी शायद मुबारकबाद ही उन्होंने देनी थी मरीम नवाज को, लेकिन यहाँ पे ठक करके जनाब जो ही मरीम नवाज की स्पीच बंद हुई, स्पीकर साहब ने इजलास मुलतवी किया, और उसके बाद मरीम नवाज वहाँ से गवर्नर हाउस चल पड़ी जनाब हल्फ के लिए। और वजह ये बताई गई कि वो हल्फ में जा रही थी। भाई, अपना गवर्नर बैठा आपकी पार्टी का, हल्फ अगर लेट हो जाता आधा घंटा तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। सिंध में जिस तरह से तमाम पार्लिमानी लीडर से खिताब करवाया गया, यहाँ किसी से खिताब नहीं करवाएगा। हाल ही मरीम नवाज का खिताब हुआ और आगे वो जनाब कार्रवाई खत्म कर दी गई। हालांकि अली अदर गिलानी खड़े हुए, उन्होंने स्पीकर से बात करने की इजाज़त मांगी, लेकिन इजलास मुलतवी कर दिया गया और ये मरीम नवाज साहब वहाँ से उठ के चल पड़ी। तो ये रवैया जो है, इस रवैये के साथ आप नहीं चल सकते पंजाब जैसे सूबे के अंदर। मैं इसकी वजह आपको बताऊंगा कि ये कंपनी मुझे ज़्यादा अर्सा चलती हुई नज़र नहीं आ रही है। चूँकि एक तो आप देखें कि रवैया आप देखें, रऊनत आप देखें कि आप जिस तरह से मुंतखब हुई हैं, सबको पता है कि 8 फरवरी को मुस्लिम लीग नून हार गई थी इलेक्शन, 9 फरवरी को उसे जिताया गया है। और ये सब कुछ किसी और को पता अगर है या नहीं, आपको खुद पता है कि आप किस तरह से आपको ये मिली है हुकूमत, किस तरह से आपको अक्सरियत मिली है। कम अज़ कम उसके बाद आपके अंदर बहुत ही आज़ इनकसारी होनी चाहिए। स्पीच के अंदर मुझे वो चीज़ें नजर आई, अच्छी बात थी, वेलकमिंग, मैं उसे वेलकम करता हूँ, बड़ा अच्छा था, खुशाइन था। लेकिन जो रवैया जो नजर आया फिजिकली वो कुछ और था। वो 1 घंटे की तकरीर पे वो जो 10 सेकंड का क्लिप था वो ज़्यादा भारी निकला कि उज़्मा कारदार बैठी जनाब नाश्ता कर रही हैं। ये वही उज़्मा कारदार है जो तहरीक इंसाफ में हुआ करती थी। ये तहरीक इंसाफ को छोड़ के लालच में चली गई थी नून लीग की तरफ, और नून लीग में भी बड़ी मुश्किल से सीट मिली है MPA की। और अब जनाब ये हुआ है कि आज जब वो मुबारकबाद देने के लिए उठी, मरीम नवाज को गले लगने लगी तो मरीम नवाज ने उनका हाथ पकड़ के यूँ झटक दिया, साइड पे कर दिया। तो उससे एक तो ये जो लोग पार्टियां बदलते हैं ज़ाती मुफाद के लिए, वो शायद ओहदे तो मिल जाते लेकिन इज्जत नहीं मिलती। और मैं समझता हूँ कि इज्जत जो है वो किसी भी ओहदे से बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो उज़्मा कारदार के साथ आज मरीम नवाज के इस रवैये ने काफ़ी ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को वाज़ेह किया दोबारा से इसकी अहमियत को, कि भाई पार्टी बदलने से, लॉयल्टी चेंज करने से आपको शायद ओहदा तो मिल जाए, आपको कोई मटीरियल बेनिफिट तो मिल जाए, लेकिन इज्जत ऐसी चीज़ है जो हाथ से चली गई तो वो दोबारा कभी नहीं आती। वो बार बार बंदा जलीली होता रहता है। तो आज वो देखा आपने, सबने होता हुआ देखा। उसमें जो उज़्मा कारदार ने जो वजाहत पेश की वो उससे ज़्यादा उनके लिए शर्मिंदगी का बायस बन गई कि जी वजाहत जो पेश करती उज़्मा कारदार साहब, जी मैं नाश्ता कर रही थी, बैठी, मैं हलवा पूड़ी खा रही थी, इतने में मरीम नवाज आ गई तो उन्होंने मुझे इस्लाम की, मैं उठ के खड़ी उन्हें मिलने लगी तो मुझे भूल गया कि मेरे हाथों के साथ तेल लगा हुआ था, मैं हलवा पूड़ी खा रही थी, तो मैंने उनके कपड़े खराब होने का डर था तो मैंने अपना हाथ खुद ही पीछे खींच लिया था। हालांकि वो नजर आ रहा है कि मरीम नवाज ने हाथ उनका झटक के पीछे किया। तो ये मेरे ख्याल से इस रवैये के साथ अगर आप पंजाब जैसे सूबे में अगर आप समझते हैं कि आप गवर्न कर पाएंगे, चल पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता। मैं इसमें बगैर किसी यानी कि कोई ज़ाती कोई मेरा इसमें कोई राय नहीं है,
कोई ज़ाती मेरी सोच नहीं है, कोई ज़ाती मेरा इस पर वो नहीं है, कोई यानी कि मैं इस पर कोई पार्टिजन होने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक अपनी राय का इज़हार कर रहा हूँ कि आपको याद है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जब ये अदम एतमाद आई थी, ज़्यादा बंदे कहाँ से टूटे थे? सिर्फ एक बंदा टूटा था खैबर पख्तूनख्वा से, उसका नाम था नूर आलम खान। और दूसरा बंदा आपको टूटा था, सिर्फ एक बंदा टूटा था जिसका नाम था ये जो रमेश कुमार, मखसूस नशीस्तों पे आए थे वो माइनॉरिटीज़, या वो पीपल्स पार्टी में चले गए। दो बंदे टूटे, एक सिंध से और एक केपी से, बाकी सारे बंदे पंजाब से टूटे थे। पंजाब में अगर आप इस रवैये के साथ चले लोगों के साथ ना, तो लोग फिर आपके साथ ठहरते नहीं है। तो ये इस तरह से मामला ज़्यादा अरसा चलेगा नहीं। संजीदगी से, बड़े तहम्मुल से, बुर्दबारी से। अब ये सिर्फ पार्टी वाला मामला नहीं कि पार्टी में तो सब लोग आगे सर झुका लेते हैं, और ब्यूरोक्रेसी के सामने भी आपको रवैया ज़रा मुख्तलिफ रखना होगा। ब्यूरोक्रेसी नहीं चलेगी, पंजाब की कोऑपरेट नहीं करेगी। और ये बात की भी जा रही है कि शायद मरीम नवाज का फड्डा हो जाना है पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के साथ, अगर ये रवैया जो अगर रखा गया, जो वो पार्टी के अंदर ज़ाहिर है वो चीफ ऑर्गेनाइजर है मियां नवाज शरीफ की बेटी, पार्टी में तो सब सर तस्लीम खम वाला मामला होता है, लेकिन सूबे के अंदर, हुकूमत के अंदर ये मामला शायद नहीं चलेंगे। अच्छा, इसके अलावा जनाब बाकी जो खबरें हैं उस पर एक तो तोशाखाना केस में इमरान खान का केस आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में फिक्स था। तो उसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नैब को नोटिस जारी कर दिए हैं और जुमेरात को उसकी समाअत होनी है। अली जफर साहब ने बात करने की कोशिश की कि सर इस केस में जनाब चीफ जस्टिस, बड़ी इसमें खराबियाँ थी, केस के अंदर बड़ी खामियाँ थी ट्रायल के अंदर। तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा जी कि आप ज़रा अपनी जो आपकी हैं ऑब्जर्वेशन या जो भी आपका पॉइंट है, इससे ज़रा आप होल्ड रखें जुमेरात तक, जब ट्रायल शुरू होगा तो आपको खुल के इस पर बात करने का मौका दिया जाएगा। तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस और ज़मानत की दरख्वास्त है इमरान खान की। तो इसके अलावा इसमें जुमेरात को केस लग गया है। और एक और चीज़ जो आज हुई इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, वो शेर मरवत ने एक पटिशन दायर कर रखी थी कि इमरान खान को उनके वकला से अलहदगी में बात करने का मौका दिया जाए, तो वो मौका नहीं मिल रहा था। तो उस पर आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इजाज़त दे दी है। एक तो ये इन्हीं दो फायदे हुए तरीके साहब को। एक तो ये कहा गया कि भाई मुलाकात अब जब होगी तो कोई तीसरा बंदा जो है वो गैर मुतलका वहाँ मौजूद नहीं होगा, वरना शेर मरवत का ये कहना था कि दो मुनकर नकीर वहाँ पे मौजूद होते थे हमेशा से मुलाकात के दौरान। तो अब ये कहा गया कि भाई अलहदा से मुलाकात जो है वो हो सकती है इमरान खान की अपने वकला के साथ। और दूसरा इसमें यह रखा गया कि पहले जेल मैनुअल में ये इन्हीं के जेल जो है, इन्हीं के जेल में जो एक उन्होंने रखा हुआ था असूल, वो ये था जनाब कि आप हफ्ते में 2 दिन मुलाकात सिर्फ कर सकते हैं, 2 मरतबा। तो अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने यह भी ऑर्डर कर दिया भाई आप हफ्ते में 6 दिन मुलाकात कर सकते हैं, मंडे से सैटरडे तक। आप किसी भी दिन जाके आप मुलाकात 6 दिन करना चाहिए तो 6 दिन भी आप ये मुलाकात कर सकते हैं। तो ये जनाब मामला इस वक्त चल रहे हैं। और एक और चीज़ जो है इस वक्त हुकूमत साजी के वाले से पंजाब में एक मामला ये भी पड़ा हुआ है कि काबीना का मसला जो है वो ज़रा थोड़ा सा लटक गया है कि उस पर काबीना बनानी थी मरीम नवाज ने, लेकिन वो मामला भी थोड़ा सा ज़रा आगे चला गया है। लेकिन चॉइस ज़रा मुश्किल हो रही है, लेकिन ज़ाहिर है काबीना जो है वो कल तक अब इस पर शायद बन जाएगी। और सेंटर में भी कुछ चीज़ें जो है वो फाइनलाइज होना शुरू हो गई हैं वजारतों के वाले से। वो मैं अगली वीडियो में इस पर डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। फिलहाल मुझे आपकी इजाज़त चाहिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।